राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय से 25वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूं, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। तीसरा अध्याय कर्मयोग 25वां श्लोक। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य: एक कृष्ण भावना भवित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल में आसक्त रहकर कर्म करता है, बिल्कुल उसी प्रकार ज्ञानी जन को सही पथ पर चलते रहने के लिए कर्म करना चाहिए। इस श्लोक के तात्पर्य में आगे बताया गया है कि एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति में और एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का अंतर होता है। हमारे सभी गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि हमें कर्म नहीं, कर्ता को बदलना है। कर्ता यानी केंद्र। आप किस चीज को केंद्र में रख के कार्य कर रहे हो, अगर आपने वो बदल दिया तो आपके सभी कार्य अपने आप ही बदल जाएंगे। अगर आप अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं और मैं यानी अपने अहंकार को केंद्र में रख के कार्य करते हो, तो वो सारे काम आपको भौतिक कलेशों में ही फंसाएंगे। वहीं अगर आपके केंद्र में केवल श्री कृष्ण हैं, तो इन सभी कार्यों से आप मुक्त रहकर अपने कर्म करते ही चले जाओगे। ना आप कर्मों के बंधन में फंसोगे और ना ही आपके मन में किसी तरह के कर्म फल की इच्छा होगी। जैसा कि पिछले श्लोकों में भी बताया गया था, भगवान कहते हैं कि सिर्फ मेरे लिए कर्म करो, मुझे ध्यान में रखकर कर्म करो और ये मानकर चलो
कि ये भगवान का ही कर्म है और उन्हीं को अर्पित किया जाएगा, उन्हीं के लिए हम कर्म कर रहे हैं, ये चीज़ अगर आप केंद्र में रखकर कर्म करते हो तो आप कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसोगे और कर्म फल में आसक्त नहीं होगे। पहले भी भगवान ने कई श्लोकों में कर्म फल में आसक्त हुए बिना कर्म करने की बात कही है। हमारे गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि कर्म फल होता ही नहीं है और इस भौतिक जगत के लोग जिसको भी कर्म फल समझ रहे होते हैं वो केवल एक माया द्वारा रचित भ्रम होता है जिसमें लोग जाकर फंस जाते हैं। जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो इससे संबंधित लोग या इससे संबंधित जो भी संपत्ति या पैसा आज आप जोड़ रहे हो वो भी कल आपका नहीं होगा। ये बात कई बार हमारे गुरुजन हमें समझाते हैं। दोस्तों, इस श्लोक में बहुत सुंदर बात लिखी है कि आपकी इच्छाओं से ही पता चलता है कि आपके जीवन का केंद्र क्या है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूं। मैंने कहीं पर एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी। एक सामान्य व्यक्ति की अपने जीवन में केवल 3 इच्छाएं होती हैं। पहली ये कि उसे एक आलीशान और आरामदायक जिंदगी मिले। इसके लिए वो सबसे पहले तो जहां वो रह रहा है यानी उसके घर को अच्छे से अच्छा बनाने में अपना पैसा लगा देता है। उसे आरामदायक से आरामदायक स्थान चाहिए सोने के लिए, बैठने के लिए। ये काम वो अपने घर में करता है। दूसरी ये कि हर व्यक्ति को अपना नाम बड़ा चाहिए। अपना नाम मतलब इस शरीर को संसार जिस नाम से जानता है उसे उस नाम में ताकत चाहिए कि मेरा नाम बड़ा होना चाहिए और मेरा नाम ही मेरे लिए सब कुछ होना चाहिए। ये उसकी दूसरी सबसे बड़ी इच्छा होती है। और तीसरी सबसे बड़ी इच्छा कि मुझे महंगे से महंगे कपड़े और गहने पहनना है ताकि मैं बाहरी रूप से और ज़्यादा सुंदर दिख सकूं। इन 3 इच्छाओं के लिए वो अपने पूरे जीवन कर्म करता ही रहता है और एक क्षण के लिए भी वो भगवान को याद करने के लिए ज़रूरी नहीं समझता, बस केवल इन 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उसे आरामदायक स्थान मिल जाए, उसका नाम बड़ा हो जाए और वो अच्छे महंगे से महंगे कपड़े और गहने पहन सके और अच्छा भोग भोग सके। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे अंत समय में, अंत समय यानी अंत समय कभी भी आ सकता है। शरीर की उम्र देखकर अपने अंत समय का अनुमान लगाना एक बड़ी मूर्खता होगी। तो हमारे अंत समय में हमारी इन तीनों इच्छाओं को हमसे छीन लिया जाता है। जिन चीज़ों के लिए हमने पूरी जिंदगी काम किया, आखिरकार वो तीनों ही इच्छाएं हमारे साथ ही चली जाती हैं। जब परमात्मा रूपी जीवात्मा जो हमारे इस शरीर में है वो इस शरीर को त्यागती है, तब सबसे पहले जो आपकी पहली इच्छा थी कि आपको आलीशान और आरामदायक स्थान मिले, उस जगह से आपको निकालकर एक बांस की लकड़ी पर
लिटाकर बांध दिया जाता है। दूसरी इच्छा आपकी होती है कि मेरा नाम बड़ा हो जाए, लोग मेरे नाम से मुझे पहचाने। वो नाम भी आपसे छीन लिया जाता है। अब आपको केवल शरीर कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, वो नाम आपके शरीर का नहीं, आपकी जीवात्मा को दिया गया था। वो परमात्मा रूपी अंश को दिया गया था जो इस शरीर में था। उसके इस शरीर से निकलते ही अब ये ढांचा केवल शरीर से संबोधित किया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति उस समय सुने तो उसे समझ में आएगा कि मैंने जो नाम बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो नाम तो जैसे क्षण में ही लुप्त हो गया और सभी लोग केवल एक नाम की रट लगा रहे हैं। राम नाम सत्य है। जिस नाम के लिए आपने अपने पूरे जीवन में पता नहीं कौन कौन से कार्य किए होंगे, कुछ शास्त्र विरोधी काम भी आपको करने पड़े तो आपने किए ताकि बस ये नाम बन जाए, अंततः वो नाम लुप्त हो जाता है। और जो नाम सत्य है, बस उसी की गूंज सुनाई देती है। तीसरा और सबसे बड़ा, आपने देखा होगा कि कोई भी बड़े से बड़ा करोड़पति व्यक्ति भी जब उसको अंत्येष्टि के लिए ले जाया जा रहा होता है, तब उसके शरीर पर जितने भी महंगे से महंगे गहने और कपड़े उसने ओढ़े होते हैं, उन सबको निकाल लिया जाता है। और अगर उस कुछ बंधा भी होता है तो उसको खोल दिया जाता है। और इसके बाद उसके शरीर को अग्नि में समाहित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पूरे जीवन हम अपने जिन 3 इच्छाओं के पीछे भाग रहे होते हैं, परमात्मा रूपी जीवात्मा जैसे ही इस शरीर का त्याग करती है, हमारी वो तीनों ही इच्छाएं समाप्त हो चुकी होती हैं। हमें कोई आरामदायक स्थान नहीं मिलता, कोई हमारे नाम से हमें नहीं जानता, और ना ही कोई महंगे कपड़े या गहने पहनकर हम यहाँ से जाते हैं। और जिन इच्छाओं के पीछे आप भागते रहे, ना वो इच्छाएं कभी पूरी हुई और ना अंत समय में वो आपके कुछ काम आ सकी। इसीलिए दोस्तों, हमारे सभी गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि ये जगत मिथ्या है। यहाँ पर चीज़ें बटोरना या समेटने में कोई मतलब नहीं है। अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये संसार बड़ा कपटी है। एक क्षण में आपको ऐसे भुला देगा जैसे आप कभी थे ही नहीं। इसीलिए अपना नाम बनाने जाना एक बड़ी मूर्खता होगी। अपने लिए संपत्ति इकट्ठी करना वो भी एक परम मूर्खता का लक्षण है। और मैंने एक और बहुत सुंदर बात पढ़ी थी कि व्यक्ति भगवान को भुलाकर अपने भौतिक रिश्तों में उलझा रहता है, और यही भौतिक रिश्ते जैसे ही वो व्यक्ति प्राण त्यागता है, सभी लोग उस व्यक्ति की व्यक्तिगत चीज़ें, उसकी फोटो, उसके कपड़े हटा देते हैं, घर को शुद्ध करने में लग जाते हैं। परंतु उस व्यक्ति के द्वारा अर्जित संपत्ति, पैसा और महंगी वस्तुएं ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। इसका मतलब उनका रिश्ता किससे था?
इसका मतलब साफ है कि उनका रिश्ता उस व्यक्ति से नहीं, उसकी संपत्ति से था। और इसीलिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि ना इस संसार में हमारा कुछ है और ना ही ये संसारी लोग कभी हमारे होंगे। हमारा केवल एक शाश्वत और अविनाशी संबंध केवल हमारे परमात्मा से है और एक दिन हमें उन्हीं के पास जाना है। इसीलिए इस संसार में अनासक्त रहकर बस अपने कार्य करते रहें। बस ये बात याद रखें कि हम यहाँ बस कुछ ही समय के लिए हैं। इसके बाद हमें अपने परमात्मा के यहाँ यानी अपने असली घर जाना है। और रामचरितमानस जी की एक बहुत सुंदर चौपाई है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत्य जगत सब सपना। इस चौपाई में हमारे महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि ये सारा संसार झूठा है, मिथ्या है, एक सपना है और केवल हरि भजन ही सत्य है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।